कैलकुलेट द मास ऑफ 12.044 into 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। यहाँ पर दिया गया कैलकुलेट द मास ऑफ, एक नंबर आपको दिया गया, नंबर ऑफ एटम्स 12.044 into 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंबल देंगे, मींस 6C12 ये कार्बन का सिंबल। दिस इज योर एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसी को नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोलते हैं, और ये आपका मास है। मींस 12 ग्राम यदि आपका कार्बन होगा, 12 ग्राम 12 ग्राम कार्बन मींस 1 मोल। 12 ग्राम कार्बन मींस 1 मोल, और 1 मोल में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं बेटा, 6.022 into 10 की पावर 23। यहाँ पे आपको नंबर क्या दिया गया है, टोटल नंबर आपको कितना दिया है, 12.044 मींस ये नंबर आपको दिया गया है 12.044 into 10 के पावर 23। ये नंबर आपको दिया गया है। मास आपसे पूछ रहा है, अब बताइए, ये दिया हुआ है और ये पूछ रहा है, मींस इसका कनेक्शन डायरेक्ट इससे है। अगर ये 12 है तो ये 6 है, अगर ये 6 वाला 12 हो गया मींस डबल हो गया, तो ये भी क्या डबल हो जाएगा। मींस इसमें मल्टीप्लाई हम 2 से किया है, तो इसमें भी तो करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, मींस इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24 ग्राम। कार्बन मोस्ट इंपोर्टेंट, यही आपका आंसर, दिस इज योर आंसर 24 ग्राम। तो 24 ग्राम यदि कार्बन रहेगा तो उसका मास कितना हो जाएगा, 12.044 into 10 के पावर 23 मींस 2 मोल। 1 मोल में आपके इतने हैं, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, मींस इतने एटम्स यदि कार्बन होंगे तो उनका मास कितना होगा, 24 ग्राम। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग ऑलरेडी सॉल्व करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पूरा डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हियर, हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स भी आपसे पूछा जा रहा है और मॉलिक्यूल्स भी पूछा जा रहा है, और किसके फॉर्म में, सल्फर का फार्मूला आपको दिया गया क्या है, एसिड। यस, 8 में क्या है, 8 सल्फर की रिपीटिंग यूनिट्स है, 8 सल्फर की रिपीटिंग यूनिट्स है, और इस तरह से एसिड क्या है, मॉलिक्यूल है। तो टोटल आपको मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है और टोटल आपको एटम्स पूछ रहा है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको एसिड दिया गया है, एसिड, और ये कितना है, 64 ग्राम। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मोल्स। क्या निकालेंगे, मोल्स। हाउ टू कैलकुलेट मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट इन ग्राम आपको कितना दिया बेटा, 64 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास S8 मींस एसिड मींस सल्फर 32। सल्फर का मास कितना होता है, 32 मींस 8 into 32 ग्राम। ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, 32 2 जा 64, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 4 जा 8 मींस 1/4 मोल। 1/4 मोल या इसको हम लिख सकते हैं 0.25 मोल्स। फार्मूला आपका क्या है, एसिड फार्मूला 0.25 मोल्स। अब एक सल्फर के एसिड फॉर्म में 8 सल्फर एटम है, एक मॉलिक्यूल एसिड में 8 सल्फर एटम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका एसिड, तो मॉलिक्यूल टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सबसे पहले हम निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 0.25 into 6.022 into 10 के पावर 23। एक मोल में इतने एटम्स होते हैं, तो 0.25 मोल में कितने होंगे, तो सबसे पहले इसका हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे, और मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 सब्जेक्ट 150 मींस अप्रोक्सीमेटली
1.506 into 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये आपके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गए। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एसिड मॉलिक्यूल। एसिड फार्मूला में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1.506 into 10 के पावर 23। सेकंड के क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ एटम्स। अब एक मॉलिक्यूल में एसिड फार्मूला है और एसिड में आपका टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 8 है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 8। मॉलिक्यूल आपका 1 है और एटम्स कितने हैं? 8 है। मींस टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 8 into 6.0. सो टोटल नंबर ऑफ सल्फर एटम प्रेजेंट इन एसिड मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 8 into 1.506 into 10 के पावर 23 और इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो 15 8 या 120 मींस अप्रॉक्सीमेटली 1.2048 into 10 के पावर 24 एक पावर आपका बढ़ जाएगा। ये आपका हो जाएगा एटम्स। दिस इज योर एटम्स। इसको समझ लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 को। हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर सल्फर प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ द एसिड मॉलिक्यूल। यह सेट आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑलरेडी गिवन है, तो एसिड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो वही रहेगा, लेकिन एसिड में सल्फर को कितने बार रिपीट किया है? 8 बार। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 8 बार। मींस सल्फर 8 बार सल्फर की यूनिट की रिपीटिंग हुई है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 8। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका 1। तो जो मॉलिक्यूल्स निकलेगा उसका 8 गुना क्या होगा? एटम्स होगा। जितने मॉलिक्यूल्स आपके निकलेंगे उसका 8 गुना क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स हम लोग कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए पहले मोल्स निकालेंगे। अब मोल्स में मोल नंबर का मींस 6.022 into 10 to the power 23 का मल्टीप्लाई करेंगे। मोल कैसे निकालते हैं? तो मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम, मतलब जो ग्राम में आपको वेट दिया गया कितना है? 64 ग्राम। वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सल्फर का मॉलिक्यूलर मास, तो सल्फर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 16 × 32। ये आपका एक सल्फर का मास है, तो 8 का कितना हो जाएगा? मींस 8 into 32 मींस वेट इन ग्राम 64 अपॉन मॉलिक्यूलर मास मींस 8 into 32। अब इसको हम क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। 32 2 जा 64 और 2 1 जा और 2 4 जा 1/4। ये टोटल हमारा मोल निकल गया। 1/4 मोल मींस 0.25 आपके मोल्स निकले। अब मोल्स निकल गए। जब मोल्स निकल गए तो मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। क्या करेंगे? जो मोल्स है उसमें 6.022 into 10 के पावर 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर आपके मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। और एक मॉलिक्यूल में 8 सल्फर एटम है। एक मॉलिक्यूल में 8 सल्फर एटम है, मतलब जितना मॉलिक्यूल निकलेगा उसका 8 गुना क्या होगा? एटम्स होगा। तो जितने मॉलिक्यूल्स आपके निकले हैं सेट के उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एटम्स निकल जाएंगे। देखो तो टोटल नंबर ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 0.25 into 6.022 into 10 के पावर 23। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 1.506 into 10 के पावर 23। ये मॉलिक्यूल्स निकल गए। और एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें 8 से पुनः मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक एसिड मॉलिक्यूल में 8 सल्फर एटम ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो जितने भी आपके एटम्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स का 8 गुना होगा, मींस उसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सल्फर एटम प्रेजेंट इज इक्वल टू इन एसिड मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 8 into 1.506 into 10 के पावर 23। 15 8 जा 120 और एक पावर आपका बढ़ जाएगा 23 से कितना हो जाएगा? 24। ये नंबर ऑफ एटम्स हो गए। तो इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोगों को सॉल्व करना है। छोटे-छोटे न्यूमेरिकल होते हैं लेकिन देखने में होते हैं डेंजरस। पूरी बात को पहले समझना फिर उस न्यूमेरिकल पे काम करना है। और इस तरह से हम लोग डिटेल
न्यूमेरिकल 1 बाय 1 करते चलेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।